अमेरिका में आग से बचने वाले लोग इस ट्रॉमा से अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। जब उनके इलाके में आग पहुंची तो उन्हें लगा कि दुनिया का बस अंत होने वाला है। ऐसे ही लोगों में तबीता ट्रोसेन और उनके बॉयफ्रेंड भी थे। वो अपनी जान बचाकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस शेयर किए हैं। उन्होंने इस पूरी भयावह घटना को अपनी आंखों से देखा और कहा कि आग में फंसने के बाद लग रहा था कि जिंदगी का अंत हो जाएगा। उस वक्त बस एक ही बात याद आ रही थी कि हमें विनम्र रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये घटना हमें अपने बैकग्राउंड और जिंदगी परिवार की याद दिलाती रही। गौरतलब है कि अमेरिका के अलग अलग इलाकों में लगी भीषण आग में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 12,500 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो चुके हैं। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने इस बारे में जानकारी दी है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आग बढ़ने के बाद अलग अलग समुदायों को बाहर निकालने का आदेश भी जारी कर दिया था। इसके अलावा लोगों से कहा गया था कि अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो बिना किसी औपचारिक आदेश का इंतजार किए अपने घर से निकल जाएं। लॉस एंजलिस के रहने वाले टिम कैंग ने बताया कि उनके पड़ोस तक वो आग पहुंच चुकी थी। गहरे काले धुएं को देखकर उन्हें खतरा महसूस हुआ और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हवाओं की तेजी से कमी आने से कुछ लोग अपने घर लौटने में कामयाब रहे। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस आपदा के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिम नाम के एक शख्स का स्टोर जलकर खाक हो गया। हालांकि वो इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि उनका घर अभी तक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं जब लौटूंगा तो क्या क्या मिलेगा। यहाँ आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच राष्ट्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हवाओं के 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि कैलिफोर्निया की आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन सभी की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने परिजनों के लिए भी दुख जाहिर किया है। गौरतलब है कि यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सोमवार को लॉस एंजलिस में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो मंगलवार को बढ़ सकती हैं और 105 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। गौरतलब है कि 7 जनवरी को लगी इस आग को आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है। वहां के लोकल लीडर्स लापरवाह थे।